बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11 फिज़िक्स 2025 पैक्टा की, जो बेटा आपकी न्यू बुक है जी, क्लास 11 फिज़िक्स की, जो आपकी पंजाब बोर्ड की न्यू बुक आई है। चैप्टर नंबर 3 बेटा हम इसका डिस्कस कर रहे थे, सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। और आज का हमारा टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये हमारे पास एंगुलर मैस होता है। ठीक है, जिस तरह से हमने लीनियर मोशन में मैस पढ़ा था, इसी तरह बेटा एंगुलर या रोटेशनल मोशन में जो हमारे पास मैस की एनालॉगी है उसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ये मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले अपनी नोटबुक पर इसकी डेफिनेशन नोट कर लें। द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड स्क्वायर ऑफ रेडियल डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बेटा I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर को हम क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैस और रेडियस का जो स्क्वायर है उसका जो प्रोडक्ट है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। अब बेटा अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही हो तो उसके पास मैस भी होता है, मैस के साथ साथ उसके पास एंगुलर मैस होता है। तो तब हम वहाँ पर मोस्ट सूटेबल वर्ड्स जो है उसके मैस के लिए वो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं, स्पेशली जब कोई बॉडी रोटेट कर रही हो या सर्कुलर मोशन पे अपनी मोशन परफॉर्म कर रही हो। मार्क कर लें बेटा, आज का लेक्चर एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस प्लस लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पेपर में लॉन्ग भी आ सकता है, बट लॉन्ग के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट बेटा ये एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है। तवज्जो से आपने इसको सुनना है। देखें, कंसीडर अ मैस m अटैच टू द एंड ऑफ अ मैसलेस रॉड एज शोन इन फिगर 3.15। ठीक है जी, ये आपके पास बेटा एक फिगर है 3.15। इसमें ये एक मैस है जिसको बेटा हमने एक मैसलेस रॉड के साथ जो है जी वो कनेक्ट कर दिया इस O पॉइंट से। ठीक हो गया। एज्यूम डैट द बेरिंग एट द पिवट पॉइंट O इज़ फ्रिक्शनलेस। बेटा ये जो हमारे पास पिवट है या सर्कल का जो सेंटर है, पिवट कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, जिस पे ये मैसलेस रॉड जो है वो रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, अब ये मैसलेस रॉड है तो यहाँ पर ये जो आपके पास मैस है इस पॉइंट पर, लेट से P पॉइंट था, अब ये P पॉइंट पर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। बट अगर ये मैसलेस रॉड ना होता, ये पूरा हम O से P तक कंसीडर करते तो फिर ये एक रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा होता, तभी एक एज अ रिजिड बॉडी एक्ट करता है। ये बात मैंने इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन की थी। ठीक है, अच्छा ये फ्रिक्शन लेस है जी, यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है। लेट द सिस्टम बी इन हॉरिजेंटल प्लेन। ये जो सिस्टम है जी हॉरिजेंटल प्लेन, लेट से XY प्लेन में, ये X एक्सिस है बेटा, ये Y एक्सिस है। और तो यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा होगा? Z एक्सिस यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा अगर ये XY प्लेन में। अ फोर्स F इज एक्टिंग ऑन द मैस परपेंडिकुलर टू द रॉड। बेटा एक फोर्स जो है F, आप यहाँ से देखें, जो इस रॉड के परपेंडिकुलर है, यहाँ से ये एंगल कितना बन रहा है बेटा? 90 डिग्री का। ठीक है, सर्कल के रेडियस से ये फोर्स क्या है? परपेंडिकुलर। अब जब ये फोर्स इस मैस पर लगेगी तो बेटा हमने न्यूटन सेकंड लॉ से पढ़ा है कि इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, लीनियर एक्सेलरेशन। तो देखें, एंड हेंस दिस विल एक्सेलरेट द मैस अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ क्या थी? F इज इक्वल टू ma। अच्छा, जब बेटा यहाँ पर हमने फोर्स अप्लाई की तो यहाँ पर टॉर्क भी अप्लाई हुआ। वो कैसे? भाई देखें, आपने टॉर्क पढ़ा है ना कि जब हम किसी मोमेंट आर्म पर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं तो वो अपने एक्सिस पिवट पे रोटेट करता है। तो जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये O पर क्या करेगा? ये तो रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पर जो Z एक्सिस था हमारे पास, अलॉन्ग Z एक्सिस हमारे पास यहाँ पर बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा प्रोड्यूस होगी। ये बात उसने इधर लिखी है। देखें, द फोर्स F कॉजेस अ टॉर्क अबाउट द एक्सिस O। जब हमने ये फोर्स लगाई, ठीक है जी, तो ये एक्ट कर रहा है एज अ मोमेंट आर्म। ठीक है, और ये हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। एंड गिव्स द मैस m एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा अबाउट द पिवट पॉइंट। पिवट पॉइंट यानी कि अलॉन्ग एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो क्या रिलेशन था बेटा हमारे पास लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान? और लीनियर एक्सेलरेशन को बेटा हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, AT से भी लिखते हैं। इन डूइंग सो द फोर्स विल काज द मैस रोटेट अबाउट हो। यही मैंने कहा ना जी, इस फोर्स की वजह से ये मैस रोटेट भी करेगा, क्योंकि ये इस O पॉइंट के साथ क्या है? पिवट के साथ भी कनेक्ट है, तो ये ऐसे रोटेट करेगा।
ठीक है, यहाँ था तो ये ऐसे रोटेट करेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगा, एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। सिंस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at इज रिलेटेड टू द एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा बाय द इक्वेशन, तो बेटा a इज इक्वल टू आर अल्फा हमने रिलेशन पढ़ा था, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लीनियर एक्सेलरेशन एक ही है, तो हम लिख लेंगे at इज इक्वल टू आर अल्फा। ठीक है जी, अब यहाँ तो बेटा f इज इक्वल टू m में, तो एक ही जगह लिख ले r अल्फा, तो f इज इक्वल टू एम आर अल्फा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एम आर अल्फा। ठीक है जी, अच्छा जी, अब टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स टॉर्क का बेटा क्या फार्मूला होता है, टॉर्क हमारे पास होता है r इंटू एफ। ठीक है, कैसे भाई, ये जो फोर्स लग रही है बेटा, ये फोर्स और ये O से लेकर इस मैच तक ये P पॉइंट था लेट से, तो यहाँ तक का फासला जो कि रेडियस है, R और F का प्रोडक्ट, ठीक है, परपेंडिकुलर है तो साइन 91 हो जाता है। तो हम इस इक्वेशन को जो है ना F इज इक्वल टू एम आर अल्फा, इसको बेटा हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे R से। एज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस बाय टार्क इट वुड देयरफॉर बी बेटर टू राइट द इक्वेशन फॉर रोटेशन इन टर्म ऑफ टार्क, तो इस इक्वेशन को हम जो है टॉर्क की फॉर्म में लिखेंगे। दिस कैन बी डन बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द अबव इक्वेशन बाय आर, मैंने कहा दोनों तरफ आर से मल्टीप्लाई कर लें, तो इधर आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा आर एफ इज इक्वल टू जो कि टॉर्क के बराबर होता है, इधर आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा एम आर अल्फा है, तो एक आर और आ जाएगा तो एम आर स्क्वायर अल्फा बन जाएगा, सो टॉर्क आ जाएगा एम आर स्क्वायर अल्फा। ठीक है, या आप कह सकते हैं आर एफ आ जाएगा एम आर स्क्वायर अल्फा, और आर एफ की जगह टॉर्क लिख लें तो टॉर्क आ गया एम आर स्क्वायर अल्फा। अब बेटा इसमें जो एम आर स्क्वायर है ना, ये शुरू में मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ रेडियल डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो टर्म आ रही है एम आर स्क्वायर, इसे ही हम आई कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसको रिप्लेस कर रहा हूँ मैं आई से, तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। बेटा आई क्या है, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बेटा जिस तरह से लीनियर मोशन में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन होती है एफ इज इक्वल टू एम ए, इसी तरह रोटेशनल मोशन में उसकी एनालॉगी है टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। फोर्स किससे रिप्लेस हो गई, टॉर्क से। ए बेटा किससे रिप्लेस हुआ, अल्फा से। तो एम बेटा किससे रिप्लेस हुआ, आई से। सर लिखा है विच इज़ द रोटेशनल एनालॉगी ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब पेपर में एमसीक्यू आ सकता है कि व्हाट इज़ द रोटेशनल एनालॉगी ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। ऑप्शन दे देगा एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, इज इक्वल टू आर अल्फा। तो आप मार्क कर लेंगे फिर टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, हैंस एफ इज रिप्लेस बाय टॉर्क। यही मैंने कहा थी कि फोर्स को बेटा हमने किससे रिप्लेस किया, टॉर्क से। ए रिप्लेस बाय अल्फ़ा, ए को अल्फ़ा से रिप्लेस किया। तो इसी तरह एम को बेटा किससे रिप्लेस किया, एम आर स्क्वायर यानी कि आई से। एम बाय एम आर स्क्वायर या एम आर स्क्वायर की जगह आई लिख लें। द क्वांटिटी एम आर स्क्वायर इज़ नॉन एज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिप्रेजेंटेड बाय आई। तो यहाँ डेफिनेशन जो है मैंने आपको बता दी है, आप नोट कर लेंगे। दोबारा बता देता हूँ, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ रेडियल डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे अगर पेपर में शॉर्ट आता है। ठीक है, MCQ आ सकता है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले द सेम रोल इन एंगुलर मोशन एज द मैस इन लीनियर मोशन। इसलिए मैंने इसका नाम ही आपको शुरू में बताया, रोटेशनल मैस, घूमता हुआ मैस। ठीक है, जो मैस काम करता है लीनियर मोशन में, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही काम करता है एंगुलर मोशन में। इट मे बी नोटेड दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ओनली ऑन मैस बट आल्सो ऑन आर स्क्वायर। तो दो फैक्टर्स पे बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है, एक मैस पर, मैस ज़्यादा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। दूसरा आपके पास जो है रेडियल डिस्टेंस आर पर, आर की वैल्यू ज़्यादा होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। ठीक हो गई बात, ये आप नोट कर लेंगे। फिर बेटा यूनिट क्या है हमारे पास, यूनिट ऑफ आई, यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया था एम आर स्क्वायर। मैस का यूनिट होता है केजी, आर का मीटर, तो आर का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ आई, यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन गया केजी मीटर स्क्वायर। यूनिट ऑफ एंगुलर मास भी आ सकता है, क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर। नोट कर लेंगे, पेपर में एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है जी, फिर यहाँ पर एक डू यू नो इन्फॉर्मेशन है, इसको देख लें आप। टू सिलेंडर्स ऑफ इक्वल मैसेस। बेटा दो सिलेंडर हैं, एक ये सिलेंडर है एक ये सिलेंडर है, दोनों के कहते हैं मैसेस बराबर हैं। ठीक है, द वन विद द लार्जर डायामीटर एंड हैज़ द ग्रेटर रोटेशनल इनर्शिया। तो कहते हैं इनमें से जिसका डायामीटर ज़्यादा है उसका रोटेशनल इनर्शिया ज़्यादा है। सिंपल सा लॉजिक है बेटा, पहले तो बताएं डायामीटर क्या होता है। डायामीटर होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो जिसका डायामीटर ज़्यादा है इसका मतलब उसका रेडियस ज़्यादा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो जिसका रेडियस ज़्यादा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। अब सवाल ये पैदा होता है इनमें से किसका रेडियस ज़्यादा है। तो बेटा यहाँ देखें, अगर आप
ये जो आपके पास रॉड है इसका एंड वाला पॉइंट, ये सेंटर से लेके ऊपर तक का फासला रेडियस है, ये सेंटर से लेके ऊपर तक का फासला रेडियस है, यहाँ ये सेंटर से लेके ऊपर तक का फासला रेडियस है। तो ये रेडियस ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा है या ये वाला रेडियस ज़्यादा, तो आप कहेंगे सर इसका रेडियस ज़्यादा। तो बेटा ये जो ऊपर वाला आपके पास है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। समझ आ गई बात, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका रेडियस और डायामीटर ज़्यादा है। अब है जी रिजिड बॉडी का केस। मोस्ट रिजिड बॉडीज़ हैव डिफरेंट मैसेज कंसनट्रेशन एट डिफरेंट डिस्टेंस। अच्छा, अगर हमारे पास कोई रिजिड बॉडी है ना, तो रिजिड बॉडी के केस में तो जो मैस की डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, कहीं पर मैस ज़्यादा है, कहीं पे मैस कम है और डिफरेंट डिस्टेंस पर है। तो देखें, मोस्ट रिजिड बॉडीज़ हैव डिफरेंट मैस कंसनट्रेशन एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, विच मीन्स डैट द मैस डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म। ये पेपर में MCQs भी आ सकती है कि रिजिड बॉडी में मैस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है या नॉन यूनिफॉर्मली। तो नॉन यूनिफॉर्मली होता है, डिफरेंट मैसेज जो हैं वो डिफरेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिफरेंट फासले पर भी होते हैं और उनका मैस भी डिफरेंट हो सकता है। एज शोन इन फिगर 3.16 से द रिजिड बॉडी इज़ मेड अप ऑफ n स्मॉल पीसेज ऑफ मैसेज m1 m2 एट डिस्टेंस r1 r2 एंड सो ऑन टू rn फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन O। पहले तो देखिए बेटा, ये 3.16 ये जो फिगर है ना, ये एक रिजिड बॉडी है। अब इस रिजिड बॉडी में बहुत सारे मैसेज हैं। ये M1 मैस है बेटा, ये M2 मैस है हमारे पास, M3 मैस है, M4 मैस है। M1 मैस का पॉइंट O से जो फासला है वो R1 है, M2 का फासला बेटा R2 है, M3 का फासला R3 है, M4 का फासला R4 है। इसी तरह कोई आखिरी पार्टिकल है Mn, मुझे नहीं पता कौन सा है, वो उसका फासला Rn है। ठीक है, लेट द बॉडी बी रोटेटिंग विद एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। अभी रिजिड बॉडी बेटा अपने एक्सिस O पर, पिवट पर क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, तो इसमें अलॉन्ग एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या प्रोड्यूस होगी, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है जी। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन M1, अब वो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी तो इसका मतलब इस पर टॉर्क लग रही है। ठीक है जी, तो उसका M1 का टॉर्क हम कैसे लिखेंगे, देखिए अभी हमने ऊपर टॉर्क का फार्मूला पढ़ा है, टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फ़ा या mr² अल्फ़ा। ठीक है, ये वाला mr² अल्फ़ा। तो टॉर्क क्या होता है, mr² अल्फ़ा। तो टॉर्क 1 क्या होगा, पहले मैस के लिए आप लिख लेंगे m1 r1² अल्फ़ा 1, m1 r1² अल्फ़ा 1। सिमिलरली टॉर्क 2 फॉर मैस 2, मैस 2 के लिए क्या बनेगा, टॉर्क 2 इज इक्वल टू m2 r2² अल्फ़ा 2, नोट कर लेंगे। इसी तरह टॉर्क 3 के लिए क्या बनेगा, m3 r3² अल्फ़ा 3। ठीक हो गया। बट ये रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी पर तो हमने देखा है कि सारे पॉइंट पर जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो सेम रहती है। तो बेटा मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 सो ऑन टू अल्फ़ा n, ये तो बराबर है अल्फ़ा के। यही बात यहाँ लिखी गई है, ईच स्मॉल पीसेज ऑफ मैस within a large rigid body undergoes the same angular acceleration about the pivot point। अल्फ़ा की वैल्यू सेम रहेगी हर स्मॉल मैस के लिए। तो मैं यहाँ पर जहाँ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 लिखा है ना, इन सब की जगह अल्फ़ा अल्फ़ा लिखने लगा हूँ। सिंस द बॉडी इज़ रिजिड सो ऑल द मैसेज आर रोटेटिंग विद सेम एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा। तो सारे मैस बेटा सेम एंगुलर मोशन अल्फ़ा से रोटेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि रिजिड बॉडी की पहचान ही है कि दो पॉइंट के दरमियान फासला नहीं चेंज होता रिजिड बॉडी के केस में। तो टोटल टॉर्क क्या होगा बेटा, टोटल टॉर्क होगा टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस टॉर्क 3 सो ऑन टू टॉर्क n। सो द टोटल टॉर्क इज़ गिवन बाय, अब आ जाएगा जी m1 r1²। ठीक है, और साथ है अल्फ़ा 1²। अब मैंने अल्फ़ा 1 को अल्फ़ा से रिप्लेस कर दिया, तो सबका जो अल्फ़ा था वो मैंने कॉमन ले लिया। देखिए यहाँ पर m1 r1² अल्फ़ा 1 आ रहा था, अल्फ़ा से रिप्लेस हो गया, अल्फ़ा 2 भी अल्फ़ा से, तो मैंने सबसे अल्फ़ा कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये पढ़ा जा रहा है फिर टोटल टॉर्क इज़ इक्वल टू m1 r1² प्लस m2 r2² प्लस ऑन टू mn rn² इंटू अल्फ़ा। तो बेटा ये जो हमारे पास है 1 से लेकर मैसेज n तक, इनको बेटा हम समेशन से लिखते हैं। ये क्या है, समेशन। ठीक है जी, यहाँ पर मैं लिमिट असाइन कर रहा हूँ i इज़ इक्वल टू 1 टू n। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ith मैस है, ith पार्टिकल है, उसकी लिमिट असाइन की है कि 1 से n। ठीक है, तो मैं फिर लिखूँगा mi ri² और अल्फ़ा। ठीक है, सारों को मैंने समेशन फॉर्म में इकट्ठा करके लिख दिया। तो ये जो समेशन i इज़ इक्वल टू 1 टू n है mi ri², ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो टॉर्क इज़ इक्वल टू i अल्फ़ा आ जाएगा।
वेयर आई इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी एंड इट एक्सप्रेस्ड एज, तो आई को हम कैसे लिखेंगे, आई इज इक्वल टू समेशन आई 1 to n एम आई आर आई स्क्वायर, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रिजिड बॉडी है। तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फ़ा न्यूटन सेकंड लाइन टर्म ऑफ एंगुलर मोशन है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। जिस तरह से एफ इज़ इक्वल टू एम ए लिखते हैं, इसी तरह से एंगुलर मोशन में टॉर्क इज़ इक्वल टू आई अल्फ़ा है। एक और चीज़ जो ज़रा यहाँ पर देख लें आप, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वेरियस बॉडीज़ अबाउट एक्सिस ए प्राइम, भाई ये ज़रा तवज्जो तलब बात है। ये है बेटा थिन रॉड, थिन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा सा नीचे लिखा हुआ मार्क कर लें, होता है 1/12 ml²। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसकी लेंथ ऑफ रॉड है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए। थिन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, 1/12 ml²। इसी तरह बेटा थिन रिंग और हुप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई इज इक्वल टू mr², जबकि सॉलिड डिस्क या सिलेंडर का होता है 1/2 mr²। हुप का सिर्फ mr² और सॉलिड डिस्क या सिलेंडर का 1/2 या 0.5 mr²। इसी तरह बेटा ये स्फीयर आप देख रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास स्फीयर है, स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr², ठीक है। तो ये वैल्यूज़ आप नोट कर लेंगे। ये था प्यारे स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। स्टिल अगर आपका इस लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। मिलते हैं जल्द वेरी सून नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। खुदा हाफिज़।